बहुत ज़्यादा बात हो रही है आजकल, इरफान और इरफानी मराहिल तक पहुंच चुके थे वो बुज़ुर्ग थे, यकीनन पहुंचे होंगे और यकीनन ऐसे लोग थे और हैं। हमने बुज़ुर्गों से सुना है, उलमा से, फ़ुक़हा से, महाराजे से सुना है। मोची था, मार्फत के बहुत बड़े मंजिलत पर था। लिहाफ धुनकने वाला है, धुनकना समझे, लिहाफ जो बनाता है, रुई भर के उसको धुनकता है बैत से, वो धुनकने वाला लिहाफ, जिसको सीने वाला लिहाफ दूस, वो बड़े बुलंद तरीन मराहिल पर था। क़ुम में एक आलिम थे, ख्वाबों की ताबीर बताते थे, बहुत बड़े आलिम थे, ख्वाबों की ताबीर बताते थे। जो ताबीर उनकी समझ में नहीं आती थी वो कहते थे उसके पास जाओ, एड्रेस देते थे। जब एक साहब कह रहे मैं गया तो ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो मुझे हैरान हुआ बड़ा कि किसके पास भेजा था, लिहाफ धुनकने वाले के पास, कि जो मैं नहीं बता पा रहा वो इससे पूछो। अच्छा, यहाँ इल्म की बात नहीं हो रही है, ताबीर ख्वाब का फ़िक़ह से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ताबीर ख्वाब का इल्म कलाम के जानने से कोई ताल्लुक़ नहीं। हो सकता है कि आपके मर्ज़े को ताबीर ख्वाब ना आती हो तो ये कोई नक्स नहीं है उसकी ज़ात में, क्योंकि ये वहाबी इल्म है, ये एक अलग गुफ्तगू है। तो लिहाजा पहुँचे थे लोग, मार्फत की मंजिलों पर थे। लेकिन ये मार्फत की मंजिलें, ये किस्से सुना सुनाकर खूब तवज्जो कीजिएगा। मैं आपको किसी मुल्क के कमांडो की जो ट्रेनिंग हो रही है, कमांडोज़ की जो छापामार जंग लड़ते हैं या जो गोरीदा जंग लड़ते हैं, क्या क्या लफ्ज़ कहते हैं उसको, आपको दिखाया जाए। साहब देखिए, अमेरिका वाले इस तरह से, हिंदुस्तान में कमांडोज़ की ट्रेनिंग ऐसे और ओमान में ऐसे, आप देखें ट्रेनिंग कहें साहब मैं अपने बच्चे के साथ यही कल से शुरू करूँगा, ये सही होगी बात? अच्छा, उनकी एक हफ्ते की ट्रेनिंग थी, उनके 5वें दिन की ट्रेनिंग में रात को जो उनको ट्रेन किया जाता है, आपको वीडियो दिखाया जाए, आपके तो बड़ी अच्छी बात है, आप कल से बेटे से कहें बेटा कल से तुम्हें करना है, ये सही बात होगी? साहब पैराशूट के जरिए छलांग मत लगाया कीजिए किसी में, ग्रास शूटर बनिए ना पैराट्रूपर। ऊपर से छलांग लगाता है वो कहीं भी जाके गिर जाता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा होता। उसकी समझ में आता है शहर के, जो शहर के दरवाजे से आए, आहिस्ता आहिस्ता सड़कें देखे, बिल्डिंग देखे, उसको समझ आइए। आप बच्चों को जो समझाइए वो ऊपर से छलांग लगा के मत फेंक दीजिए। आप कहे बेटा देखो पहले शहर में दाखिल होना, फिर सड़क नजर आएगी, फिर इस सड़क के अंदर फलां गली में जाना, उस गली में जाकर इस फ्लैट का नाम पूछना, फ्लैट में जब जाओगे तो 102 हो जाएगा, वहां जाकर रह लेना। तो ये सब सिलसिले हैं, आप ऊपर से फेंक देंगे, वो कहाँ जाकर गिरे, जहाज से फेंक दें। लिहाजा ये जो आपको मिंबर से वाक़यात बताए जाते हैं आइम्मा की अहादीस से जुदा करके, ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ क्यों है? वो बुजुर्गों के वाक़यात हैं, अच्छी चीज़ है, सुनाइए। आप नमाज शब ऐसे पढ़ते थे, ज़ियारत आशूरा ऐसे पढ़ते थे, बीवी से ऐसे एहतराम से बात करते थे, बच्चों की ऐसे तरबियत की, भाइयों का हक़ इस तरह अदा किया, बहनों के साथ ये अच्छा सलूक किया। बुराई क्यों है इसमें? बुराई इसलिए है कि आप नजफ़ या क़ुम के उस आलिम के बारे में वाक़या सुना रहे हैं जो उम्र के 75वें साल में जब पहुंचा तो इस मकाम पर पहुंचा, और आप उस बच्चे से कह रहे हैं कि देखो बेटा कोशिश करो नमाज शब में दुआ, अब हमसे सोमाली क्यों नहीं पढ़ते तुम दुआ कुनूत में? अरे मियाँ बाबा जान, आप तो दुआ शॉर्ट तरीन दुआ पढ़ते हैं, और रुकू कुनूत अभी आधा होता है कि आप रुकू में चले आते हैं, बच्चे से आप ये तवक्को कर रहे हैं। लिहाजा आइम्मा ने जो तरबियत के दर्जात बताए हैं उसको समझिए। और खुद ये जो नजफ की, देखिए पहली बात तो कि मैं शोबदेबाजों की बात नहीं कर रहा कि टोपी में से कबूतर निकाल के दिखा दिया, जेब में से 20 मीटर का रुमाल, चाहे अमामा हो चाहे सर पे उसके टोपी हो शेरवानी हो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं 14-5-12 की, और उसके बाद जो उनका तरीका है और जिस तरीके पर, उनके तरीके पर जो हमारे उलमा फुक़हा मुज्तहिदीन चले। मैं ये नहीं कह रहा कि वाक़यात ना बताए जाएं, ये बहुत बड़ा दर्स अखलाक है उलमा का और मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन इसमें गलती मत कीजिएगा। बुनियादी तरीन चीज़ जो इबादत में कहते हैं वो नमाज की पाबंदी, बुनियादी तरीन चीज़ जो इबादत की बुनियाद कहते हैं रिज़्क़ हलाल, और उसके बाद बुनियादी चीज़ जो कहते हैं वो कहते हैं कि ज़बान को बंद रखो। इसकी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो साहब थे, वो जा रहे थे, उन्होंने देखा एक आदमी आ रहा है, उसको इस तरह से देख लिया। सरकार ये है प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन सिस्टम के आखिरी पॉइंट की बात। आपने देखा, जब आपने देखा जाकर कि डबल रोटी जिसको हम इंडिया पाकिस्तान में कहते हैं ब्रेड, वो निकली मशीन से थैली में पैक हुई, आपने खाया,
इससे पहले देखिए कि गंदुम कैसे उगाया गया, गंदुम कैसे काटा गया, गंदुम कैसे पीसा गया, उसका खमीर किस तरह से बनाया गया, कितने टेम्परेचर पर उस रोटी ने अजियत बर्दाश्त की, आग की, किस सिस्टम से गुजरी। आप यहां पर आए बेकरी से, आपने पैसे दिए 200-300 पैसे और वो डबल रोटी लेकर आ गए। आप गए तंदूर से रोटी लेकर आ गए, आपने कहा कितनी अच्छी रोटी है। सरकारी जो रोटी आपके हाथ में आई है ना, ये पहले गंदुम बोने वाले किसान ने बोई है, धूप की तपिश बर्दाश्त की है, उस किसान ने परिंदों से चिड़ियों से इसको बचाया है, फिर काटा है, फिर ये मिल में गई है, छिलके अलग किए गए, आटा बना। जब ये आटा बना तो इसने चक्की के पाटों की को बर्दाश्त करके पिसना गवारा किया है। फिर उसके बाद ये नानबा के पास आई, उसने इसको आटा गूना, मुक्कों को इसने बर्दाश्त किया है। फिर उसके बाद चूल्हे पे गई है ये रोटी, फिर वहां से पक के निकली। आप कह रहे हैं साहब क्या वाह वाह सुभान अल्लाह, आप कहीं से भी आएंगे शामिल हो जाएंगे। इस तरह से नहीं हो सकता सरकार। यानी क्या मतलब? यानी आप जब कह रहे हैं मार्फत की मंजिल तय करूं तो सलमान फारसी, मार्फत की मंजिल तय करूं अबू ज़र गफ्फारी, मालिक अश्तर, इनके नक्श कदम पर चलूं। इनका नक्श कदम कहां से शुरू हुआ था? जाकर इमाम मासूम से पूछिए, छठे इमाम से पूछिए, पांचवें इमाम से पूछिए। कमाई हलाल हो, 5 हवास जो दिए खुदा ने वो हलाल हो, पाक हो, आंखें पाक हो, कान पाक हो, नाक पाक हो, जबान पाक हो। क्या मतलब? इन सब का एक मतलब है कि जो फिक्र में जिक्र किया गया है, बुनियादी चीज चुप रहना। उसके बाद क्या? उसके बाद या पहले कहिए हलाल कमाई और इबादतों में नमाज।